निकासी नहीं है पानी की। बारिश पड़ते ही एकदम पानी भर जाता है बाजारों में भी, महलों के अंदर भी। ना इस चीज़ पर सरकार ध्यान देती है, ना नगर पालिका ध्यान देती है। सबसे मेन मुद्दा पानी की निकासी है। थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो यहाँ नदियाँ बह जाती है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ना इस एक तरह का पूरा माहौल जो है वो गठबंधन की तरफ ही इशारा कर रहा है। बात बीजेपी की है कि बहुत अच्छा प्रशासन का है, हिसाब देखते हुए तो यह है कि वो हो। अब उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर सब जगह प्रत्याशी अपनी भागदौड़ में लगे हैं। हम मुजफ्फरनगर की खतौली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, बसपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एक व्यस्तम बाजार बिद्दीवाड़ा में, जहां पर व्यापारियों की क्या सोच है और व्यापारी क्या चाहते हैं, किस तरह का उद्धार, किस तरह का निर्माण, किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या राय व्यापारियों की है। व्यापारियों से बात करते हैं आज मुजफ्फरनगर के खतौली नगर पालिका क्षेत्र में क्या चल रहा है और कौन से प्रत्याशी को ये पसंद कर रहे हैं। जी क्या नाम आपका? अर्षद जी, नगर पालिका खतौली क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या है जिनका निदान चाहते हैं आप लोग? वो समस्या है यहाँ की ट्रैफिक जाम हो रहा है टाइम, और क्या बताऊँ, बिजली, पानी, सड़कें, ये मूलभूत सुविधाएं होती है नगर पालिका क्षेत्र में। जलकर है, पानी का निखार का बहुत ज़्यादा है। निकासी नहीं है पानी की। बारिश पड़ते ही एकदम पानी भर जाता है बाजारों में भी, महलों के अंदर भी पानी नहीं निकलता यहाँ से। सबसे बड़ी दिक्कत ये पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, नई कॉलोनियाँ बसी होंगी, काफ़ी बढ़ती आ रही है आबादी। पुरानी भी दिक्कत है, नई में भी दिक्कत है। जो बाजार है बिद्दीवाड़ा है, इसमें पानी भर जाता है एकदम। रात बारिश हुई, पूरा पानी भर गया यहाँ से। हाँ। अच्छा, अब चेयरमैन प्रत्याशी आ रहे हैं, कौन लगता है कि कौन विकास कर सकता है खतौली का? तो विकास तो सब करते नहीं, लेकिन जो पारस जैन ने करा पहले विकास, आज तक किसी ने करा। हाँ। अच्छा, पारस जैन तो है नहीं, लेकिन पारस जैन के समर्थित कृष्ण कुमार सैनी है, क्या उन पर विश्वास कर सकते हैं आप? देखो, विश्वास तो देखो अभी नहीं कह सकते कुछ, लेकिन अभी दौड़ में जो है वो उमेश, वो है केवल वाले, वो ये दौड़ सबसे ऊपर। बाकी ये चेहरे जो हमारे सामने आने बार ही आ रहे 20-25-30 साल से यही लड़ते हैं, ये आगे सामने आते हैं। हमारे नया चेहरा भी ये दिखाई दिया। अच्छा, गठबंधन ने पिछली बार खतौली में काफी परचम लहराया खतौली के अंदर, इस बार गठबंधन का क्या हाल है? गठबंधन ठीक है, लेकिन ये प्रत्याशी सही नहीं है हमारे हिसाब से। ये प्रत्याशी गठबंधन का नहीं है, जो दूसरे आया है उधर के बीच में, इसलिए हम इसे वोट नहीं देने के। हाजी शाहनवाज लालू पहले भी चेयरमैन रहे हैं, क्या किया उन्होंने? उन्हें जब उस टाइम काम करा, काफ़ी करा उन्होंने उस टाइम भी काम। तो अब क्या समस्या है? समस्या है वो चेंज बार बार वही आदमी दूसरे नए आदमी मौका दे रहे हैं। नया चेहरा होना चाहिए। प्रत्याशी चेयरमैन हर बार कोई ना कोई बदलना, अगर बदलता है तो नया चेहरा चाहिए, क्योंकि पुराने चेहरों को लोग आजमा चुके हैं और उनकी जो कार्य है उन्हें भी देख चुके हैं। वो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या इस वक्त चर्चाएं बनी हुई है और क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है। जी, आपका नाम? मेरा नाम माजिद है जी। खतौली नगर पालिका के 5 साल पूरे हो चुके हैं, चुनाव आ चुके हैं, समस्याएं क्या थी जो अब तक भी बनी हुई है? समस्याएं तो ऐसी कुछ खास है नहीं, इस खतौली में सब कुछ सही है। अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है, जगह जगह रोड जाम है, बाज़ारों में जगह तंग है। ना इस चीज़ पर सरकार ध्यान देती है, ना नगर पालिका ध्यान देती है। सबसे मेन मुद्दा पानी की निकासी है। थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो यहाँ नदियाँ बह जाती है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, बड़े लाइटों की समस्या है। 300 रुपये की लाइट आती है, नगर पालिका 6300 रुपये का बिल बनवा देती है उसका, चेयरमैन चाहे कोई भी हो। समस्याएं तो बहुत सारी है चेयरमैन के बारे। अब नगर पालिका में जाए 100 रुपये दें तो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, 100 रुपये दें तो डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा, वरना चक्कर काटते रहेंगे, प्रोसेसिंग में काम रहेगा। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं एक मेन समस्या है जो नगर पालिका खतौली क्षेत्र का विकास नहीं होने दे रहा। अब देखो, आने वाले चेयरमैन से उम्मीद है कि भाई वो इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करे। पिछले जो चेयरमैन आए उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जितने वादे किए उतना काम नहीं किया। अब आने वाले चेयरमैन से बड़ी उम्मीद है, अब देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में जी। बीजेपी से उमेश केजरीवाल हैं, गठबंधन से हाजी शाहनवाज लालू पूर्व चेयरमैन हैं, पारस जैन ने अपने ही एक समर्थित कृष्ण कुमार सैनी को खड़ा किया है। क्या लगता है फाइट इनके बीच में होगी या कोई इनसे ऊपर निकलेगा? देखिए, पारस जी का 5 साल का जो राज्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा। भाई 100% तो कोई नहीं करता, लेकिन पारस जैन ने बहुत हद तक काम अच्छा किया है। अभी मतलब पारस जैन को भी आप फाइट में लेके चलिए, भले ही चाहे उनका बंदा कोई भी है हो, आप उन्हें हल्के में मत लेके चलिए। बाकी तो 4 तारीख को फैसला हो ही जाएगा। अच्छा, पारस जैन को कुछ आरोप भी लगे थे नगर पालिका चेयरमैन रहते हुए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अजी, आरोप तो योगी जी पे भी लगे हुए हैं। बताइए, आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में हर राजनेता पे आरोप लग ही जाते हैं। अच्छा, गठबंधन किस फाइट में चल रहा है इस वक्त?
गठबंधन भी ठीक है अपना, लेकिन गठबंधन में वो हवा नहीं है इस बार जो रहनी चाहिए थी, वो हवा इस बार गठबंधन पे नहीं है। यानी कि गठबंधन ने कहीं ना कहीं गलत प्रत्याशी चुन लिया है। हाँ, ऐसा समझ लीजिए आप ऐसा ही समझ लीजिए, प्रत्याशी समझ लीजिए, या कुछ भी समझिए। भैया पिछले 5 साल में काम कम हुआ, आप ये समझ लीजिए। मैं पिछले 5 साल से जो प्रत्याशी था वो भी नगर पालिका में गठबंधन का ही था। अभी समझिए जनता उससे नाखुश है, कुछ काम नहीं हुआ। चेहरा देख के काम हुआ तो क्या ऐसे प्रत्याशी का क्या करना जो चेहरा देख के काम करे। तो इस बार गठबंधन पे हवा नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं उमेश केबिल वाले बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी ये कहीं ना कहीं मुकाबले भरेंगे। जी, उमेश केबिल वाले हो गए, या फिर बहुजन समाज पार्टी से हाजी इजहार हो गए हैं, या ये अपने सैनी जी हो गए, पारस जी के सभापति जो हैं, ये समझिए किसी ना इन्हीं में फाइट रहेगी। गठबंधन प्रत्याशी की इस बार कोई खास हवा नहीं है। गठबंधन प्रत्याशी कहीं ना कहीं हर मुकाम पर नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आने वाली 4 तारीख बताएगी कि हवा कहाँ है, रुख कहाँ जा रहा है और क्या इस वक्त लोगों के मन में है। क्योंकि साइलेंट वोटर नगर पालिका क्षेत्र का होता है, जब भी वो वोट करता है तो हमेशा साइलेंट होकर करता है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, व्यापारी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या व्यापारी चाहते हैं, क्योंकि व्यापार कहीं ना कहीं एक बड़ी अर्थव्यवस्था होती है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अफशान सिद्दीकी है। अफशान जी, बताइए, नगर पालिका क्षेत्र आप काफ़ी व्यस्तम बाजार में है, क्या समस्याएं रहती हैं जिनके नगर पालिका को निदान करना चाहिए? समस्या तो मेनली हम जैसे व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए तो मेनली सफाई की समस्या और कानून व्यवस्था की समस्या है। वैसे सब काम सही है, व्यवस्था भी ठीक ही है, सुचारू रूप से सही है, लेकिन और भी ज़्यादा सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। बिजली, पानी, सड़कें, ये सब तो मूलभूत होती हैं, लेकिन इसके अलावा कई समस्या ऐसी हैं जो व्यापारी के हित में होती हैं, जैसे अतिक्रमण मुक्त कराना और जाम होना, इनसे कहाँ तक राहत मिली? ये समझिए 50-50 राहत है। हाँ, 50-50 राहत है। अच्छा, अब प्रत्याशी आए हैं, किस पर ज़्यादा जोर आजमाइश हो रही है? गठबंधन का ज़्यादा जोर है। गठबंधन? हाँ, गठबंधन का बहुत जोर है। क्यों? गठबंधन पहले विधानसभा जीता इसलिए? नहीं, ये नहीं है, बस ये अपना एक वो होता है ना, इस एक तरह का पूरा माहौल जो है वो गठबंधन की तरफ ही इशारा कर रहा है। क्योंकि इसमें 3 पार्टियां मिल चुकी है इसलिए शायद, मैं कहूँगा शायद। तो जैसे 3 पार्टियां एक तरफ, निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं, उसके बाद बीजेपी आ रही है, बसपा है, कांग्रेस है, कितनी वोट कटेंगी, किसके पक्ष में ज़्यादा जाएंगे? मेन जो है वो चुनाव है, वो सिर्फ 2 पार्टियों के बीच है बस। कौन सी? एक भाजपा और एक राष्ट्रीय लोकदल। हाँ, पारस जयंत पूर्व चेयरमैन, उन्होंने भी अपने समर्थित करने के बाद एक कृष्ण कुमार सैनी निर्दलीय कहीं ना कहीं खड़े कर दिए। ये कितना इफेक्ट डालेंगे चुनाव पर? लगता नहीं वैसे इफेक्ट नहीं डाल पाए। एक जाति विशेष के लिए इफेक्ट डालेंगे बस, ये जाति विशेष के ऊपर, और बाकी तो लगता नहीं मुझे कुछ इफेक्ट लगेगा। राय अलग अलग है, राय के साथ साथ कहीं राष्ट्रीय लोकदल के हैं तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशी, कहीं भाजपा, तो सभी अपने अपने सपोर्टर हैं, वोटर हैं, लेकिन जीतता कौन है इसका जो काम है वो जनता के ऊपर डिपेंड है। जनता चाहेगी तो किसी को भी ऊपर, किसी को भी नीचे ला सकती है। आगे चलते हैं, यहाँ व्यापारी हैं, इनसे बात करेंगे, चलेंगे धीरे धीरे। आइए भाऊ जी, नमस्कार, कैसे हैं? भाऊ जी, चुनाव आ गए हैं। जी, क्या समस्या है बीदीवाड़ा बाजार की और अन्य बाजार की जिन्हें आप चाहते हैं कि सबसे पहले सुलझो? यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, और थोड़ी बहुत जो है वो पुलिस का था, वो पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल जल भराव की समस्या बताते हैं। कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, जल भराव का यही नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा है, बेहतरीन काम चल रहा है यहाँ पे। सब पूरे बाजार में सर्वे करें आप, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो जिस तरह चुनाव आए हैं, कौन सा प्रत्याशी लगता है कि आगे और भी ज़्यादा विकास करेगा? प्रत्याशी तो जो भी होगा, बाहर चलेंगे, बात बीजेपी की है कि बहुत अच्छा प्रशासन का है, हिसाब देखते हुए तो यह है कि वो हो। अब इसके बाद तो कुछ कहा नहीं सकता, हर आदमी की अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी इच्छा होती है। अच्छा, जैसे गठबंधन की क्वेश्चन भी ठीक है यहाँ के हिसाब से, लेकिन प्रशासन बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसको देखते हुए यह है कि भाई बीजेपी बहुत सही है। गठबंधन पिछली बार भी खतौली में बाजी मार के ले गया था, इस बार क्या लगता है? इस बार का तो दोनों ही तरह से बराबर सा है समीकरण, बीजेपी भी है तो से गठबंधन में, और तीसरी की तो कोई संभावना कहीं से कहीं तक है ही नहीं। बीजेपी के पारस जैन थे पूर्व चेयरमैन, उन्होंने भी एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया, कितना इफेक्ट डालेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। बीजेपी है, उसका तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, इससे एक आदमी के अलग हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना उसके अंदर।
ये उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। जो सीट है अगर निकलनी है तो निकलेगी, या गठबंधन की सीट है तो निकलेगी तो निकलेगी। पुकार लाइन दो में ही है, गठबंधन और बीजेपी यही फाइट में है। हाँ यही फाइट में है और कुछ नहीं। कांग्रेस ही है। कुछ नहीं, तो बहुत दूर है, बहुत पीछे रह जाएंगे। सभी अलग अलग राय, लेकिन गठबंधन को कहीं ना कहीं लोग पसंद करते हैं। बीजेपी का जो शासन है, उसकी सत्ता का जो अनुशासन है, उसको पसंद करते हैं। जी बाबूजी, आप कौन? जी अंजार हुसैन। अंजार जी, बताइए, चुनाव आ रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी ऐसा लगता है कि हाँ वो उद्धार करेगा, विकास करेगा खतौली का? जो भी उद्धार तो सभी के लिए है, जो जितना जो ज़्यादा कर देगा। बीजेपी, गठबंधन, बसपा, कौन ज़्यादा अच्छा? बीजेपी बहुत अच्छी है। बीजेपी से उमेश केबिलवाले पहला नया चेहरा आए हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये डाल देगा हर बार नया चेहरा। ये अच्छा है या कहीं ना कहीं बेकार है? नहीं, बहुत अच्छा है। उमेश केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है, हमारी उनसे बहुत अच्छी जान पहचान है। वोट बीजेपी को जाएगी, हम चाहते हैं बीजेपी बने। गठबंधन और बीजेपी ये कहीं ना कहीं फाइट में है, और जो एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े किए हैं उनका कहीं ना कहीं जोर कम है, लेकिन है इफेक्ट डालेंगे, और इफेक्ट कितना होता है इसको देखते हुए अब आगे जो रणनीतियां हैं वो लोग खुद ही अपने मन में बनाए हुए हैं, और जो व्यापारी एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। मेरा नाम अम्माद सिद्दीकी है और मैं एक स्टूडेंट लीडर हूँ। मैं खतौली का स्थानीय निवासी हूँ। कितना जोर चल रहा है इसको? देखिए, ज़ोर तो यही है, चुनावी माहौल है, और सबसे पहले तो यही होगा कि भाई कौन व्यक्ति इतना सक्षम है जो कि जनता जनार्दन के जो है मुद्दों को उठा सके और लोगों के काम आ सके। मैं अगर आज के समय में देखूं तो एक ज़ोर तो सत्ता पक्ष का होता है, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का है, और दूसरा जो ज़ोर है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का है, क्योंकि जो गठबंधन का विपक्ष है, समाजवादी, आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, बहुत मजबूत ये तीनों नेता हैं। जनता जनार्दन के जो है मुद्दों को भी उठाते हैं और वही लोगों के काम आ रहे हैं, पब्लिक के, प्रदेश के लोगों के काम आ रहे हैं। जैसे गठबंधन का विधायक बनाता है, ऐसे क्या गठबंधन का चेयरमैन चुने लोग यहाँ पे? देखिए, गठबंधन के जो विधायक आदरणीय श्री मदन भैया चुने गए हैं, मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, आज के समय में उनकी जो पोजीशन है या उनका जो कार्य करने का जो तरीका है, कोई विपक्ष का भी लोग अगर उनके पास आगे कार्य के लिए आता है तो कभी भी निराश होकर के नहीं जाएगा। मदन भैया की कार्यशैली से लोग प्रभावित होकर के इस बार नगर निकाय चुनाव में भी जो है गठबंधन की चुनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं गठबंधन को। स्टूडेंट है, क्या समस्याएं आपको आती हैं? देखिए भाई साहब, समस्याएं तो बहुत सारी, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो कहीं ना कहीं नौकरियों के लिए दर दर भटक रहा है। दूसरी बात, ये एक बहुत मुख्य जो समस्या है वो ये है कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं हो पा रही ज़्यादा बड़ी संख्या के अंदर। ये बहुत सारी जो कंडीशंस है, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंटल कॉलेज हैं उसके अंदर जो पहले एक फ़ीस रखते थे, अगर किसी कोर्स की 4500 रुपये फ़ीस है तो उसे बढ़ा करके और आगे कई गुना जो है बढ़ा दी गई। तो ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। और हम जो ये देखते हैं वो देखते हैं कि जो गठबंधन के जो नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, ये सभी नेता जो हैं छात्र हित में बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाते हैं। तो जो पसंद है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का आमने सामने का सामना है। क्या समस्या है, मूलभूत समस्या क्या है? देखिए, मूल रूप समस्याएं जो होती हैं, हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन ऐसा बने जो कि नगर के अंदर भाईचारा, शांति और एक सौहार्द का जो एक माहौल होता है ना, सबसे पहले तो देखिए किसी भी सोसाइटी के अंदर रहने के लिए ये माहौल सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़रूरी होता है। हमें एक ऐसा चेयरमैन चाहिए जो कि जो है यहाँ पे भाईचारे का, अमन का, शांति का सब ये माहौल बना करके रखे। और दूसरी बात, ये जनता जनार्दन के मुद्दे तो यही होते हैं। देखिए सुनिए, ये नगर निकाय का चुनाव है, बेशक जो है ये एक जनता को जो है, प्रदेश की जनता को मैसेज जाता है कि हाँ भाई लोगों ने ये सीट निकाली है, गठबंधन को चुना है या किसी और दल को चुना है। गठबंधन का प्रत्याशी इतना मजबूत है कि आम जनता समस्या दूर कर सकता है। देखिए, गठबंधन के जो प्रत्याशी हाजी शाहनवाज लालू, जिन्हें गठबंधन ने जिम्मेदारी देकर के जनता के बीच में उतारा है, वो पूर्व में भी चेयरमैन रहे हैं। काफ़ी जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल पहले भी रहा था, और इस बार उनसे ज़्यादा मजबूत जो है मैं विपक्ष में किसी कैंडिडेट को नहीं समझता। और इफेक्ट के साथ साथ अगर बात करें वोट की, तो वोट अभी 4 तारीख को मतदान होना है, पहला चरण। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली के साथ साथ कई अन्य जिले हैं जिनमें ये चल रहा है, और चलते चलते दूसरा चरण 11 तारीख को होगा, और 13 तारीख को फिर कहीं ना कहीं मतगणना होगी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या इस वक्त माहौल है व्यापार का। जी, आपका नाम? मोहम्मद आदिल। आदिल जी, चुनाव चल रहे हैं, क्या समस्याएं बाजार के अंदर हैं जिनका निदान व्यापारी चाहते हैं, जो आपके स्थानीय जो घर वाले हैं वो क्या चाहते हैं, क्या समस्या इस वक्त है? कि बाजार वाले सिर्फ एक ही समस्या है बाजार वालों को कि नगर पालिका की तरफ से कर्मचारियों को तनख्वाह भी मिल रही है, लेकिन हम फिर भी अपनी सड़क साफ कराने के लिए ये 50-50 रुपये सब दुकान वाले देते हैं।
एक कर्मचारी को, वो इतने अगर हम उसको पैसे नहीं देते तो वो सफाई नहीं करता। यहाँ पे अंदर की मार्केट जो हमारी ये मार्केट है ये ऐसी ही रहती है, कूड़ा कचरा सब यहीं पे पड़ा रहता है। हमें सबसे में पर्सनल पैसे देते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए, तब जाके हमारी ये सड़क साफ होती है, नहीं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है फिर। कई चेयरमैन रहे हैं, पहले पूर्व चेयरमैन थे हाजी शाहनवाज लालू, अब उमेश केबिलवाले, पारस जैन पूर्व चेयरमैन, वो भी कहीं ना कहीं समर्थन में हैं। कौन लगता है कौन सही था इनमें से और कौन सही होगा? देखिए हाजी लालू जी जब पूर्व चेयरमैन थे तो हाजी लालू के जब वे नगर पालिका में बैठते थे तो कभी भी कोई कर्मचारी दुखी नहीं रहा, तनख्वाह को लेके कभी कोई दुखी नहीं रहा। अगर तनख्वाह ऊपर से भी नहीं आई तो हाजी लालू ने अपनी तरफ से देकर उनको खुश रखा है, कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई सफाई कर्मियों की तरफ से, ऐसे कोई नगर पालिका में रहे। पूर्व चेयरमैन हमारे पारस जैन साहब, उन्होंने भी अपने कार्य बहुत अच्छे से निभाया है। फाइट किसके बीच रहने वाली है? पारस जैन तीनों त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कहीं ना कहीं खाली दो में ही सिमट कर रह जाएगी? देखिए फाइट जो रहेगी वो दो में ही रहेगी, तिनकोड़िया कोई नहीं है। जो हाजी लालू हैं और ये हल वाला जो है इसमें ही फाइट रहेगी अगर रही तो। बाकी हाजी लालू जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से करते थे और करेंगे भी, आने वाले समय में भी वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। आप यहीं के रहने वाले भाई? तब नहीं जी, कहाँ के हो? खतौली नगर पालिका, खतौली आना जाना रहता होगा आपका? ये आना जाना तो कभी कभी होता है। अच्छा, क्या समस्या है? अब आज जैसे आप आ रहे थे क्षेत्र में, क्या समस्या? जाम था, कहीं अतिक्रमण था, क्या था? जाम ही रहे जी बहुत, कभी कब से देखता रहे जाम को? काफ़ी टाइम से देख रहे जाम ही जाम है यहाँ। चौपले पे सबसे ज़्यादा जाम है, कहीं ट्रकों का है, कहीं गाड़ियों का है, कहीं वैसा है। इसकी कोई नगर पालिका की तरफ से जो अतिक्रमण आता है 2 दिन के लिए आता है, 3 दिन के लिए आता है, उसके बाद जो दुकानदार होते हैं वो अपना सामान हटा देते हैं, या जो वाहन उल्टे सीधे से खड़े रहते हैं वो हटा देते हैं उस समय जब अतिक्रमण आता है। उसके बाद जो की तो वही की वही व्यवस्था हो जाती है। इस वजह से चौपले पे जाम रहता है। अपने खतौली में कई एरिया ऐसे हैं जो जाम रहता है। और हाजी लालू जी हैं, वे तो आपको पता ही है, जब वे आएंगे उनको मौका भी देंगे तो अपना कार्य बहुत अच्छे से निभाएंगे। हम भी यंग हैं, हम और लड़कों में भी बैठते हैं, तो ज़्यादातर हवा जो है गठबंधन की है। गठबंधन की हवा है और अतिक्रमण जो है ये मेन मुद्दा पूरे बाजार का है, क्योंकि अतिक्रमण एक बार यदि प्रशासन पालिका हटा देता है तो उसके बाद स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो रोजाना इस अतिक्रमण को हटवाए या उसे निश्चित करे। हलचल लेने के लिए साफ अहमद, अमित कुमार के साथ हिमांशु पाल।